आए दिन गोंदिया शहर में टावर लग रहे हैं, उसी तरह जो कुछ पुराने टावर है उससे भी काफी लोगों को परेशानी हो रही हो सकता है 5-5 साल का जो टेंडर होता है वो खत्म हो जाता है, उसी वजह से जो रिन्यूअल होते रहता है। पर जो आजू बाजू के लोग हैं उनको काफी समस्या होती है, उनकी एनओसी नहीं ली जाती। इसीलिए हो सकता है आज मैं इस वक्त हूँ गोंदिया शहर के गजानन कॉलोनी में, और यहाँ पे जो है कुछ लोग है, आजू बाजू के जो लोग है वो विरोध कर रहे हैं। आइए जानेंगे इनसे, क्या बताएंगे। ये टावर लगा हुआ है, कितने साल हुए टावर को? फिलहाल तो मैं यहाँ 8 साल से रह रही हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इतने सालों में कोई एनओसी के लिए यहाँ आया नहीं है। और जो हम देखते ही हैं कि टावर से उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन लिखे हुए भी हैं कि इसके 500 की रेंज में किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो रेडिएशन इमिट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो उसका इफेक्ट बूढ़े लोगों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर पड़ रहा है। और ऐसी स्टडीज प्रूफ तो नहीं हुई है, बट कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो टावर से रेडिएशन निकल रही है उसके आसपास के एरिया में पक्षी की संख्या भी कम हो रही है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पक्षी हमको देखने को, कौवे तो मुझे शायद 5 सालों में एक भी कौवा नहीं देखा यहाँ पे, तो कौवों की संख्या भी कम हो रही है। और उसके बाद जो टावर का एरिया है उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ लोग रहते नहीं है। एक बड़ा कारण है। दूसरा कि इससे रेडिएशन इमिट हो रही है, ये कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, साइंटिफिकली ये प्रूफ्ड है कि टावर से निकलने वाली रेडिएशन बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट देती है। तो हमारी मांग यही है कि इस टावर को जल्द से जल्द यहाँ हटाया जाए। और उस पर डायरेक्शन में गवर्नमेंट के नॉर्म में भी लिखा है कि 500 मीटर के अंदर लोग नहीं रहने चाहिए। तो ये टावर यहाँ से हटना चाहिए, किसी के बेनिफिशियल प्रूफ के लिए, प्रॉफिट के लिए हम लोगों की रिस्क, लाइफ की रिस्क पे ना डाला जाए। तो हम चाहते हैं कि ये टावर को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ इसकी एनओसी सबसे ली जाए कि लोग चाहते हैं या नहीं। ये पैसा खिला के जो भी किया गया हो, यहाँ पे टावर लगाया गया, तो हम चाहते हैं कि टावर यहाँ जल्द से जल्द हटाया जाए। हमारे एरिया में ऑलरेडी 2 कैंसर से पेशेंट की डेथ हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले भी समय में हमको ये सब देखना पड़े। थैंक यू। जिस समय टावर लगा था उस समय आप लोग से एनओसी वगैरह ली गई थी, या फिर अभी जो रिन्यूएशन हो रहा है तो उस समय एनओसी ले रहे हैं, क्या क्या बताएंगे? हम हमारे से पहले से यहाँ पे टावर लगा हुआ है। अभी हम लोग 8 साल हो गया हम यहाँ आए, तो अभी फिलहाल में है यहाँ पे 2 कैंसर से लोग मर गए हैं। तो आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से, और एनओसी भी नहीं गया है हमारे से, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से टावर हटे। क्या बताएंगे, आप लोग को क्या समस्या हो रही है? हमको हाथ पैर में झुनझुनी आती है, घुटने में दर्द और अटैक आया। हमारे जवान भाई मर गया और तीन लोग गुजरे हैं और हमको ये टावर चाहिए। दादी आप काफी उम्र के दिख रहे हैं, जिस समय टावर लगा था उस समय आप लोग की एनओसी वगैरह ली थी क्या? नहीं। अभी जो फिर रिन्यूएशन कर रहे हैं टावर, तो एनओसी दे रहे हैं आप लोग? नहीं। आप क्या बोलेंगे? ये टावर हटना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे भी हो रही है, क्योंकि हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है, सर दर्द करता है, झुनझुनी रहती है, इसलिए टावर को हटाया जाए यहाँ से। यही क्या बताएंगे, आप युवा हो और युवा काफी आगे आते हैं हर बार, भी अभी भी आप आगे आए हैं, वो ये टावर से काफी लोगों को परेशानी हो रही है, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? शासन से यही गुहार है हमारी, सभी मोहल्ले के जितने भी यहाँ लोग जमा हैं, हम सभी लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है। शासन से यही निवेदन है कि टावर जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। जैसे दीदी ने आपको बताया है कि इनके आके 3 लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी है कैंसर से। इससे बहुत बीमारी के प्रयोग है, सभी लोगों को पता है। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाकर पूरे डिपार्टमेंट में जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब, रामनगर थाना, नगर परिषद सीओ साहब और सिटी तहसीलदार, एसडीओ मैडम, हम सभी लोगों को एप्लीकेशन देने वाले हैं। सभी लोगों की, पूरे मोहल्ले वालों की साइन ली हम लोगों ने, और हम सभी लोग जाएंगे और वहां जाके इसका विरोध करेंगे। और ये अगर विरोध करने के बावजूद भी अगर वो जबरदस्ती करते तो हम यहाँ पे धरना आंदोलन में बैठेंगे पूरे मोहल्ले वाले। सर, एक क्लास 1 अधिकारी थे आप, रिटायरमेंट हुई है, क्या लगता है इस टावर को लगाया गया है यहाँ पे इलीगल परमिशन बता रहे हैं और आजू बाजू लोगों को काफी समस्या हो रही है, इस टावर का रेडिएशन या फिर क्या क्या समस्या होती है, क्या बताएंगे? देखिए, जब से हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल जब से आए हैं और मोबाइल के जो टावर्स लगे हैं, तब से हम लोग देख रहे हैं कि पशु काफी चिड़िया हैं, कौवे हैं, गौरैया हैं, ये हमको देखने ही नहीं मिलती है। इस टावर के रेडिएशन से जो है, जब पक्षियों पर फर्क पड़ सकता है तो निश्चित रूप से मनुष्य के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अभी मैडम ने बताया कि 500 मीटर के अंदर में जहाँ ये टावर्स लगे होते हैं वहां मनुष्य का रहना उचित नहीं है। और हम देख ले कि 500 या 5 मीटर के रेंज में जो है लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और कुछ डेथ भी हो रही है ना, काफी लोग बीमार हैं, इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। तो प्रेग्नेंट लेडीज है जिनके एबॉर्शंस हो रहे हैं इस टावर्स की वजह से, और ऐसी काफी बीमारियां हो रही है। और तो ये सब इसके रेंज की वजह से फर्क पड़ रहा है लोगों के ऊपर। तो हम लोग चाहेंगे यहाँ रहने वाले कि ये टावर्स जो है यहाँ जल्द से जल्द हटाया जाए और दोबारा इसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले 15 वर्षों तक ये टावर रहा है,
लेकिन अब इसके बाद इसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए आगे एक्सटेंशन के लिए, हम लोग ये चाहते हैं। नजदीक आपका घर है, जिस समय टावर लगा उस समय आपकी एनओसी ली गई थी क्या? मेरी कोई एनओसी नहीं ली गई थी। मैंने हमेशा टावर लगने का विरोध किया है और अभी 2 दिन पहले ये अपना नया नेटवर्क लेके आए थे अपग्रेड करने के लिए, और उस समय भी एनओसी नहीं ली गई थी। और ये प्लॉट मालिक के द्वारा मुझे धमकी दी गई है कि मैं लगाऊंगा, तुमको जो बनता है कर लो, सब मेरे साथ है। और यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की टोटली निराशा है कि जनप्रतिनिधि को फोन करो यहाँ के लोकल, तो कोई नहीं आता है, ना पार्षद आता है ना कोई आता है। तो हम क्या करें? ना मोहल्ले वाले की परमिशन है, ना किसी की यहाँ से एनओसी ली गई है, ना किसी की सिग्नेचर है, और वो आए दिन हमको धमकाता है। तो ये इसके लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ जवाबदेही देनी पड़ेगी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी सिंगल सिग्नेचर नहीं है और मोहल्ले में कम से कम 3 से 4 कैजुअलिटी हो गई है टावर की वजह से। तो ये जनप्रतिनिधियों का काम है, प्रशासन का काम है कि इसके लिए कुछ करे। यहाँ पे किसी की एनओसी नहीं है और मुझे धमकी मिल रही है अचानक प्लॉट मालिक की तरफ से मोहल्ले के सामने कि मैं तो लगाऊंगा, तुमको जो बनता है कर लो। अभी आपके को धमकी दी गई प्लाट मालिक ने, तो इसकी शिकायत कहाँ करोगे आप? मैं जिलाधिकारी को करूंगा, कलेक्टर साहब को करूंगा, एसपी साहब को करूंगा, नगर परिषद सीओ को करूंगा और थाने में भी करूंगा। और जनप्रतिनिधि राज शुक्ला है, इनको भी बताया गया है, पर ये जो एक्शन ले रहे हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के, वो कोई, मैंने 2 बार जनप्रतिनिधियों को फोन करके बुलाया, कोई नहीं आया है। इसके पहले भी हो चुका है। जल्द से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आप लोग क्या भूमिका रहेंगे? हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे मोहल्ले वाले मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है चाचा, आप क्या बोलोगे? आप भी लगभग उम्र के, मतलब काफी उम्र दिख रहे हैं। जिस समय यहाँ पे टावर लगा था उस समय आप लोगों को पूछा गया था क्या? मैं यहाँ लगभग 22 साल से रह रहा हूँ। ये हमारे कलीग थे जिनका प्लाट है, संजय रांगडाले, उनकी मम्मी के नाम पे है। और ये टावर लगते समय उनने मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति का नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया हुआ है। इवन यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ था जिसका एग्जॉस्ट जो है वो मेरे बेडरूम के सामने लगा हुआ था। मैं उसको हटाने के लिए 3 साल व्यक्तिगत रूप से लड़ा हूँ। उसके बावजूद भी वो मुझसे पर्सनली मांग रहे थे कि आप नो ऑब्जेक्शन दो कि मैं किधर लगाऊं। उसके बाद में ये अभी अब जब 2 साल पहले इसको अपग्रेड करने के लिए आए थे, हम लोगों ने मना किया, वो चले गए। उसके बाद 1 साल बाद फिर से आए थे, उनने भी मना किया, तो वो भी चले गए। अब प्लाट मालिक खुद व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में आ रहा है और ये बोल रहा है कि मेरे रहते हुए आप चालू करो काम, कौन रोकता है वो मैं देखता हूं। ये टावर कंपनीज जो हैं वो अपने मतलब इंटरेस्ट को अपग्रेड करने के लिए उसको मकान मालिक को लेके आती है साथ में, और वो मकान मालिक ये बोल रहा है कि अब मेरे सामने कौन आता है मैं देखता हूँ, आप टावर का काम चालू कीजिए। लेकिन चूंकि मोहल्ले वाले सारे जमा हो गए थे, इसलिए वो अपना सामान गाड़ी में लोड करके वापिस चले गए। टीवी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जो टावर की वजह से रेडिएशन होता है, रेडिएशन में काफी समस्या होती है, पशु पक्षी को भी काफी इफेक्ट होता है, तो आजू बाजू लोगों भी इफेक्ट हो रहा है। तो शासन प्रशासन ने ऐसे रेसिडेंशियल एरिया हो तो टावर लगाना चाहिए, या फिर अगर लगा रहे तो एनओसी क्यों नहीं लेती, क्या बोलेंगे? देखिए, मोहल्ले वालों की एनओसी नहीं ली गई है और मोहल्ले वालों को ये नहीं बताया गया कभी कि यहाँ टावर लग रहा है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी कंप्लेन करने जाते हैं, इवन मैं पर्सनली आरटीआई के थ्रू म्युनिसिपल कारपोरेशन में गया कि इस प्लाट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी की गई और उसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को म्युनिसिपल ने कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास गया, उनको मैंने पूछा कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी देने के पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगती है, वो आपके पास है क्या? तो वो बोले हमारे पास अभी हमने 3 बार अपना ऑफिस शिफ्ट किया हुआ है, 1 साल में 3 बार ऑफिस शिफ्ट करने के कारण हमारे रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, जिस दिन मिलेगी वो हम आपको दे देंगे। हर बार जो लोगों को समस्या होती है तो शासन प्रशासन को गुहार लगाते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो गजानन मंदिर के पास में यहाँ पे जो है टावर लगा है कई साल से, उसी तरह जो अभी 5-5 साल में रिन्यूअल होता है ऐसे सुने हमने। तो हो सकता है आजू बाजू के जो लोग हैं काफी उनको समस्या हो रही है। उनका कहना है कि ये टावर यहाँ से नहीं होना चाहिए। टावर लगाने की शासन प्रशासन ने परमिशन उस समय कैसी दी है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू के जो लोग रहते हैं उनसे एनओसी ली जाती है, उनसे नोड्यू सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि टावर हो गया, राइस मिल, कई इंडस्ट्री जो लगाई जाती है, तो आजू बाजू को लोगों को अगर परेशानी होती है, इसीलिए जो परमिशन लेना पड़ता है। पर यहाँ पे जो लोग रहते थे कई साल से, उनसे परमिशन नहीं ली गई है, और अभी जो रिनोवेशन किया जा रहा है तो परमिशन नहीं, मतलब परमिशन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। उल्टे अगर मोहल्ले के लोग कुछ बोल रहे हैं तो उल्टे सीधे जवाब देते हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं, ऐसा इन्होंने
बताया। इन्होंने जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डालने की बात भी की है, जिलाधिकारी को निवेदन भी देने की बात की। बार बार मतलब निवेदन करने के बाद भी जो प्लाट मालक है यहाँ से टावर नहीं हटा रहे और शासन प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा एक यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हो लगभग मोहल्ले के 50-100 लोग यहाँ पे जमा हुए, छोटे छोटे बच्चे भी है, महिला है, पुरुष है, काफी उम्र के भी लोग हैं, पर इनकी शासन प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अगर टावर यहाँ से नहीं हटा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। प्रशासन प्रशासन को निवेदन देने के बाद, गुहार लगाने के बाद कोई भी निर्णय जल्दी क्यों नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करना पड़ता है। आंदोलन नहीं करना पड़ता है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। इस तरह का पूरा गोंदिया जिले में और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में इस प्रकार का माहौल चल रहा है। कई धरने हो रहे, कई आंदोलन हो रहे, तो ये छोटे से टावर हटाने के लिए लोगों को समस्या हो रही, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, इन्होंने आज जो है जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन को निवेदन देने की बात की है। निवेदन देने के बाद जो है नगर परिषद के अंडर में आता है टावर, नगर परिषद ये टावर हटाती है नहीं हटाती, देखने वाली बात रही। बनेगा दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। अहम लीला रे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।